हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सरकार जल्द ही नया आधार ऐप औपचारिक रूप से लॉन्च करने जा रही है, जिसके बाद आपके मोबाइल फोन को आपकी पहचान माना जाएगा। ये ऐप पूरी तरह से पेपरलेस पहचान वेरिफिकेशन की सुविधा देगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें बिना इंटरनेट के भी आधार वेरीफाई किया जा सकेगा। QR कोड स्कैन करके होटल, एयरपोर्ट, सोसाइटी गेट या किसी भी अन्य स्थान पर आसानी से पहचान का वेरिफिकेशन आप दे सकेंगे, वो भी बिना किसी पेपर वर्क के। UIDAI ने बताया है कि ऐप में कई नई सुविधाएं एक्टिवेट की जा रही हैं और जल्द ही सभी फीचर्स के साथ इसका आधिकारिक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ऐप अभी लाइव है, लेकिन उन्नत फीचर्स और औपचारिक लॉन्च से पहले इसमें एक्टिवेट किया जा रहा है। इस नए आधार ऐप को इस तरह से तैयार किया गया है कि यूजर्स को किसी भी सिचुएशन में पहचान से जुड़ी परेशानी ना हो। ये बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। इसमें QR कोड दिखाकर ऑफलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी और फिजिकल आधार कार्ड कैरी करने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूजर तय कर सकेगा कि वो पूरी जानकारी साझा करना चाहता है या सिलेक्टिव डाटा ही दिखाना चाहता है। क्रिप्टो मार्केट में आई भारी गिरावट का असर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की संपत्ति पर साफ नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप से जुड़े कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट, मीम कॉइन और बिटकॉइन निवेश की वैल्यू तेजी से घटी है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक सितंबर की शुरुआत में परिवार की कुल संपत्ति करीब 7.7 अरब डॉलर थी, जो अब घटकर लगभग 6.7 अरब डॉलर रह गई। इसके बावजूद ट्रंप परिवार टोकन और क्रिप्टो बिक्री से अब भी कमाई कर रहा है, जबकि आम निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के शेयर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने जुलाई में लगभग 2 अरब डॉलर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो संपत्तियों पर खर्च किए थे। कंपनी के पास करीब 11,500 बिटकॉइन है, जिन्हें उस समय लगभग 11,500 डॉलर प्रति बिटकॉइन की दर से खरीदा गया था। ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल बढ़ रही है। AI स्टॉक्स में ओवर वैल्यूएशन का डर बना हुआ है, लेकिन इन दबावों के बीच भारतीय शेयर बाजार के लिए RBI के मासिक बुलेटिन में कई बड़े पॉजिटिव साइन साफ देखने को मिल रहे हैं। मसलन रुपए को बचाने के लिए RBI ने एक बड़ी करेंसी शील्ड तैयार की है, जिसके तहत 84 अरब डॉलर की फॉरवर्ड सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है। इसके अलावा अक्टूबर में FPI इनफ्लो दोबारा मजबूत हुआ है। RBI बुलेटिन में खुलासा हुआ है कि रुपए पर बढ़त दबाव को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने फॉरवर्डेड मार्केट में 84 अरब USD की भारी नेट डॉलर सेल पोजीशन बनाई है। ये करेंसी स्टेबिलिटी के लिए अब तक की सबसे बड़ी शील्ड मानी जा रही है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती और रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट के बीच ये जो पोजीशन है वो बताती है कि RBI आगामी महीनों में करेंसी वॉलेटिलिटी को आक्रामक तरीके से कंट्रोल करने की तैयारी में है। एप्पल इंक ने अपने सेल्स संगठन में दर्जनों पद खत्म कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो बिजनेस, स्कूल और सरकारी संस्थानों तक प्रोडक्शन पहुंचाने के प्रोसेस को सरल बनाने के लिए ये कदम उठा रही है। आईफोन मैन्युफैक्चरर आमतौर पर ऐसे बड़े पैमाने पर छंटनी नहीं करता। पिछले कुछ हफ्तों में मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को एक एक करके पद कटौती की जानकारी दी। एप्पल इस टाइम पर रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल करने की तैयारी कर रहा है, फिर भी छंटनी के इस फैसले ने कई कर्मचारियों को हैरान कर दिया है। कंपनी ने सोमवार को सेल्स टीम के रीस्ट्रक्चर की पुष्टि की। एप्पल ने कहा कि वो अधिक ग्राहकों से जुड़ने के लिए सेल्स टीम की स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। हालांकि इससे कुछ पद भी प्रभावित होंगे। कंपनी ने बताया कि वो भर्ती जारी रखेंगे और प्रभावित कर्मचारी नए पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि शेयर मार्केट का आज क्या हाल रहा। तो भारतीय बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी की क्लोजिंग फिर से 26,000 के नीचे हुई। सेंसेक्स और निफ्टी सहित बाजार के कई बड़े इंडेक्स कमजोर शुरुआत के बाद दिन में हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। निफ्टी 50 ने 25,998.50 पर ओपनिंग की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकाव नहीं मिला। इंडेक्स दिन में 26,032.60 तक गया।
लेकिन बिकवाली हावी होने से 25,884.80 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंडेक्स 25,008.93 पर खुला और 85,110.24 के हाई पर जाकर पहुंचा, लेकिन क्लोजिंग तक बिकवाली बढ़ी और सेंसेक्स 314 अंक टूटकर 84,587.01 पर जाकर क्लोज हुआ। 30 में से सिर्फ 7 स्टॉक्स ही गेन में रहे, जबकि 23 आज गिरावट में नजर आए। तो शेयर बाजार के बाद देख लेते हैं सोने चांदी का आज क्या हाल रहा। तो आज मंगलवार को देश में सोना 24 कैरेट 10 ग्राम 1,25,790 रुपए पर पहुंच गया। 1 ग्राम की कीमत 12,589 रुपए रही। वहीं 22 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,15,308 रुपए पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमेक्स पर सोना $4,139 प्रति औंस पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। ताजा तेजी के चलते निवेशकों में सोने की जो मांग है वो फिर से बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट के बाद ये मजबूत रिकवरी मानी जा रही है। चांदी एक बार फिर महंगी हो गई है। भारत में 1 किलो चांदी 1,57,470 रुपए पर पहुंच गई। चांदी का 10 ग्राम रेट 1,575 रुपए है। कॉमेक्स पर भी चांदी ने मजबूती दिखाई और $51 प्रति औंस के ऊपरी ट्रेड पर कारोबार करती हुई नजर आई। कई सालों से एप्पल का एयर ड्रॉप एक ऐसी सुविधा मानी जाती थी जो सिर्फ आईफोन, आईपैड और मैक यूजर्स के लिए ही अवेलेबल थी। आईफोन वाले एक दूसरे के बीच फोटो, वीडियो या कोई भी फाइल सेकंड में शेयर कर लेते थे, जबकि एंड्रॉइड यूजर्स इस सिस्टम से बाहर रहते थे। हालांकि गूगल के पास क्विक शेयर था, लेकिन वो एप्पल डिवाइसेस के साथ काम नहीं करता था। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि गूगल ने बिना एप्पल की मदद के एयर ड्रॉप को एंड्रॉइड पर चला दिया है और अब एंड्रॉइड और आईफोन के बीच सीधे फाइल शेयर की जा सकेगी। क्विक शेयर का नया अपडेट अब एप्पल एयर ड्रॉप के साथ पूरी तरह काम करेगा। शुरुआत में सुविधा सिर्फ पिक्सल 10 सीरीज पर आएगी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बाकी एंड्रॉइड फोन में भी इसे अवेलेबल किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।